हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आज साईं का क्या मैसेज है आप सबके लिए। इस रीडिंग में मैं अपना वो एनर्जी प्रोटेक्शन वाला इंटेंशन नहीं डालूंगी, क्योंकि साईं का रीडिंग है। जिसके साथ साईं है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सो लेट्स सी, मैं 3 कार्ड्स लूंगी। अ कंफर्मेशन टू व्हाट आई जस्ट सेड बताती हूँ। That flew. Sai is actually a darling. So पहला कार्ड आया है धुनी। Burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy and diseases in my धुनी। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, मुझे तो पता भी नहीं था क्या कार्ड आने वाला है, कि जिसके साथ साईं है उसको किसी चीज़ से डरने की या किसी चीज़ के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो साईं भी वही कह रहे हैं कि आपके जितने भी वरीज हैं, जितने भी फियर्स, जितने भी जेलसी, जो भी नेगेटिविटी आप अभी सफ़र कर रहे हो, जो भी नेगेटिव इमोशंस आप फील कर रहे हो, सबसे पहले उसको लेके शर्मिंदा मत हो। ये फीलिंग्स अगर अंदर से आ रहे हैं तो उसको आने दो, उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो और फिर उसको यूनिवर्स को छोड़ दो। साईं को मानते हो तो साईं में छोड़ो, जिसको भी मानते हो, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, किसी में नहीं मानते हो तो बस यूनिवर्स में छोड़ दो। 5 एलिमेंट्स को तो मानते हो ना, वो तो दिखाई देता है। 5 एलिमेंट्स में स्वाहा कर दो। फायर क्या करता है? शुद्ध करते हैं, हम लोग को प्यूरिफाई करता है, पर्ज करते हैं। सो वही आप, जो आपको जला रहा है ना, जो आपके अंदर जल रहा है ना, जो आपको अंदर से जला रहा है, उसको आप यूनिवर्स के अग्नि में स्वाहा कर दो। Second card is, you are the universe. Aham Brahmasmi. Explore the universe within you. It's not about the journey outward. It's all about the journey inward. It's all about homecoming. हम लोग घर ढूंढते रहते हैं ना, कि मुझे घर नहीं मिला, मैं घर ढूंढ रहा हूँ या रही हूँ। घर ये है, घर आपके अंदर है, आपका इंतज़ार कर रहा है, दरवाज़ा खोल के बैठा है, बस आपके आने का इंतज़ार है। आप उस घर को जानते हो ना, उस घर का रास्ता जानते हो ना, या भटक गए हो? नहीं जानते हो तो जान लो, आपके अंदर ही सब कुछ है। एंड द थर्ड कार्ड, जिसके वजह से मैंने कहा साईं इज अ डार्लिंग, इट्स बिलीव। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक, फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। ये जो आपके दिमाग में, दैट्स म्याओ, यू कैन से हेलो टू हर। सो एनीवे, आपके दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो रियलिटी है, ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट सब कुछ एक इल्यूशन ही है, जब तक आप घर नहीं पहुंचते हो। एक बार आप जान लो, नथिंगनेस इज़ द रियलिटी, बाकी सब इज़ एन इल्यूशन। सो वो नथिंगनेस को अगर आप पहचान लिए, वो नथिंगनेस में आप अराइव कर लिए, दैट आई एम नथिंग, देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है। क्योंकि नथिंगनेस से ही ना एवरीथिंग इज बॉर्न आउट ऑफ नथिंगनेस। नथिंगनेस इज एवरीथिंग, नथिंग इज एवरीथिंग। सो उस शून्यता को, उस वैक्यूम को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्नॉलेज नहीं करोगे, तब तक ये जो इल्यूशंस है ना, ये 7 ऑफ कप्स एनर्जी की तरह आपके अंदर बाहर चलता रहेगा। टू मेनी ऑप्शंस, चॉइसेस, इल्यूशंस, टू मेनी डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, दिमाग का एकदम करके रख देगा। सो जो आपके साथ हो रहा है उसको फेस, इसका बहुत सारा मीनिंग है। एक, हर चीज़ को फेस वैल्यू में एक्सेप्ट मत करो, हर चीज़ को जज मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, बिहाइंड द वेल क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं। अभी अगर कुछ आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये जो हमारे 5 सेंसेस है, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, टचिंग, इनहेलिंग, जो भी है ना, जो भी ये हो रहा है, सब में विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। सब माया है, सब मन का भ्रम है, माया है, सो जब तक आप आपके अंदर का जितना भी इल्यूशन, जितना भी जो भी आपको परेशान कर रहा है, वो यूनिवर्स के अग्नि में स्वाहा। माय 2 cats,
माई 2 cats आर प्लेइंग, और उनको मेरे ही इर्द गिर्द खेलना होता है। जैसे वो महादेव और पार्वती बैठे थे और गणेश जी ने चक्कर लगा लिया। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट गोइंग टू दैट लेवल, बट इनका यही खेल है। जब भी इन लोगों को एक दूसरे को चेस करना होता है, मेरे ही अराउंड ये लोग रिंगा रिंगा रोजेस करते रहते हैं, म्याओ एंड हालूम। एनीवे, सो जब तक अपने नेचर जो भी अग्नि आपको जला रही है, उस अग्नि को जब तक आप यूनिवर्स में स्वाहा नहीं करोगे, तब तक आपका ये इल्यूशन नहीं छूटेगा। दैट इज वाई आई कीप सेइंग कि अगर कोई डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आपके अंदर आए तो ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं। अगर किसी के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो तो उसका ख्याल आपको आ जाए तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड, लेट दैट थॉट कम। या फिर अगर किसी के बारे में परेशान हो रहे हो, कोई बीमारी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो कि सर्दी हुआ है, बट यू आर एक्चुअली ओवर थिंकिंग इट एंड टेकिंग इट समवेयर, हालूम टेकिंग, मुझे पीछे से ऐसा खींच रही है। सो उसको अगर कुछ ओवर एनालाइज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जो है नहीं उसके बारे में भी सोच रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज दैट अलाउ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ट्रिगर्ड एंड गेटिंग मोर एंशियस, यू कैन लेट दैट थॉट कम, जस्ट लेट दैट थॉट कम, उसको आने दो अंदर, एक्सेप्ट करो। येस, आई एक्सेप्ट दिस थॉट हैज कम टू माई माइंड, बट दिस थॉट इज नॉट माई रियलिटी। ऐसा हो नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है। आई डोंट नो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई एम नॉट इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। आई एम एक्सेप्टिंग दिस थॉट एंड रिलीजिंग दिस थॉट टू द यूनिवर्स। वो जाने और ये थॉट जाने, मैं तो भाई सेफ हूँ। जैसे बच्चा होता है ना कि माँ बाप के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होता है, माँ बाप सही डिसीजन ले गलत डिसीजन ले, डजेंट मैटर, जो भी होगा उनका है, मेरा सर नहीं है, मेरा दर्द नहीं है। वो अच्छाई के लिए क्रेडिट भी तुम्हारा, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो उसके भी जिम्मेदार तुम हो। ऐसा भाव रखो और बस चलते रहो, जो कर रहे हो करते रहो। और अपने आप को जैसे मैं हर वीडियो में थोड़ा सा हीलिंग के बारे में बात करती हूँ, पर हर वीडियो में मैं अपने ऊपर काम करने के लिए बात करती हूँ। सबको शायद पसंद नहीं आता है जब मैं कहती हूँ कि ये करो वो करो, बट अल्टीमेटली हम लोग को ही करना होता है। वी ऑलवेज लुक फॉर इजी सोल्यूशंस कि कोई हमारे लिए ये करके दे। ऐसा कभी ना हम लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। थिंक अबाउट कि आप अगर खुद तप करके अपने आप को हील कर पाओ, थिंक अबाउट दैट फीलिंग। कोई आपको आके दवाई पिला जाए और आप सही हो जाओ, ठीक है, पर आपने दवाई ढूंढा, उस दवाई को आपने सब पूरा प्रोसेस आपने किया और आप फिर हील होते हो। थिंक अबाउट दैट जॉय, थिंक अबाउट हाउ गुड यू विल फील अबाउट दैट कि किसी ने मुझे स्पून फीड नहीं किया है, मैंने किया है। ऑफ कोर्स द यूनिवर्स ने किया है, इट्स नॉट मैं, बट इट्स यू एंड द यूनिवर्स, नो मिडिल मैन और मिडिल वुमन। यूनिवर्स ने आपको हील किया है, आपने इनिशिएटिव लिया और यूनिवर्स ने आपको हील किया। नो वन इन बिटवीन यू एंड यूनिवर्स, आप में ही शिवात्मा। हाउ ब्यूटिफुल दैट विल बी। सो सारे परेशानी यूनिवर्स में डिसॉल्व करो, रिलीज करो एंड जस्ट रिलैक्स हो जाओ। जो हो रहा है होने दो, अच्छा है बुरा है आने दो, कितना आएगा आने दो। आई हैव द यूनिवर्स इज बैक, वो संभाल लेगा। ओम साई राम।